हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि स्थापना की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्लॉग जाएगा नवरात्रि वाले दिन। और आज है बुधवार, अमावस्या है। तो आज सुबह पितरों की धोख लगी थी और आज के दिन है ना सभी पितरों को श्राद्ध भी डाला जाता है। जो भी भूले चुके हैं ना सब पितरों का एक साथ श्राद्ध डल जाता है। तो इसलिए सुबह सूजी का हलवा बनाया था, पूड़ी बनाई थी। और अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़। तो फ्रिज में मैं देख रही थी, मैं कहा ऊपर के सेक्शन में दूध रखा है 2 बर्तन में, नीचे 3 बर्तन में दही रखा है। तो कई बार ऐसे देखते हैं ना मोबाइल वगैरह की लोगों के फ्रिज में फ्रूट्स रखे हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां रखी है, अलग अलग तरह की कुछ आइसक्रीम या चीज़ें रखी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है सभी के घर में फ्रिज की यही हालत होती है, दूध दही बस यही, और सब्जी या ये सब है ना। तो मैं वही देख रही थी, मैं कहा खूब सारा दही रखा है। तो इस दही को तो मैं करूँगी एक जगह, और दूध रखा है 2 बर्तन में, तो उसका मैं निकालूंगी सारे का पनीर। और इसके अलावा अभी मुझे बनानी है खीर। तो सुबह का नाश्ता हो चुका है एक बार, और अभी मैं बना रही हूँ खीर। सुबह नहीं बना पाई थी खीर क्योंकि दूध है ना अछूता नहीं था, मतलब काम में लिया हुआ दूध था। और जो ताज़ा दूध आता है वो आया था करीबन 9:30 बजे के आसपास आता है। तो बस दूध जैसे ही आया तुरंत मैंने खीर चढ़ा दी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी मंगोड़ी की, जो कि काफ़ी दिनों के बाद बन रही है। मंगोड़ी की सब्ज़ी वैसे सर्दियों में बनती है, लेकिन आज कोई सब्ज़ी नहीं थी तो बस मैंने सोचा चलो ये बना लेते हैं। और बस मंगोड़ी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, लगभग थोड़ी सी और रखी है। और अब सर्दियों में नई बनेगी ना, तो और मंगवा लूँगी। और इसके अलावा खीर बना रही हूँ, और फिर बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि पूड़ी सुबह बनाई थी। और ये देखिए थोड़ी सी मंगोड़ी रखी है, पिछले साल की है ये, तो ये थोड़ी सी बच गई थी, ध्यान में नहीं आई। और यहाँ मैंने बना लिया है पनीर। तो 2 जगह दूध रखा था, तो सारा मिला के और मैंने पनीर बना लिया। खूब सारा पनीर निकला है, बढ़िया सा। और इसकी बनेगी सब्जी रात को, क्योंकि अभी तो बन चुका है खाना। तो रात को बनेगी पनीर की सब्ज़ी। और पनीर मैं ना दही से निकालती हूँ, जैसे अगर दही नहीं होता है तो नींबू से निकाल लेती हूँ, नींबू भी नहीं होता है तो फिर लास्ट ये रहता है कि विनेगर डाल के निकाल लेती हूँ। बाकी विनेगर से फटाफट निकल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सके जहाँ तक इन सब चीज़ों का कम ही काम मिले, तो मैं ज़्यादातर ना दही से ही बना लेती हूँ पनीर। और दही खूब सारा रखा ही रहता है, तो वो काम में भी आ जाता है और ना पनीर भी बन जाता है। तो ये खूब सारा पनीर अभी निकल गया है, और इसको मैं इस तरह चलनी में एक कपड़ा है सॉफ्ट सा, इसमें निकाल के और फिर इसको थोड़ा सा साफ़ पानी से धो के और बस इसको रख दूँगी। किसी भारी से एक पत्थर है मेरे पास, उससे दबा के रख दूँगी, तो शाम तक बढ़िया सा सेट हो जाएगा। और साथ साथ में फ्रिज भी साफ़ करूँगी, क्योंकि कल है नवरात्रि। और फ्रिज में मतलब ओंठे जोठे, वैसे तो कुछ ऐसे जूठा नहीं रखते हैं फ्रिज में, लेकिन फिर भी बच्चों के हाथ लग ही जाते हैं, या कभी कोई चीज़ है ना ऐसा रखी ही जाती है। तो इसलिए फ्रिज को मैं ना अच्छे से साफ़ करूँगी। और पनीर निकल चुका है, तो इसको रख लेते हैं और बस फिर करेंगे तैयारी नवरात्रि की। तो मंदिर साफ़ करना है, मंदिर में पूजा के जो भी बर्तन हैं उनको साफ़ करना है। तो अभी तो नहीं करूँगी, शाम को करूँगी। दोपहर का खाना बनाने के बाद मुझे दिन में थोड़ा सा काम है, कल के सामान की लिस्ट बनानी है, और फिर शाम को चाय पीने के बाद में लगूँगी मंदिर साफ़ करने में। तो यहाँ पनीर निकाल लिया है, इसको रख दिया मैंने। और अभी है शाम का टाइम, तो शाम की चाय पी ली थी, उसके तुरंत बाद मैं लग गई हूँ मंदिर की सफाई करने में। तो मंदिर में जितने भी बर्तन हैं पूजा के, वो सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, जितनी भी तस्वीरें हैं वो पूछ ली, सारा मतलब ये ना नीचे से ना खाली करके इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। एक एक तस्वीर को अच्छे से पोंछ ली, बर्तन सारे साफ़ हो गए। और मैंने सेट नहीं किया है, मतलब माता की जो चौकी ना वो मैंने नहीं सेट की है, वो करेंगे हस्बैंड अपने हिसाब से, वही सेट करते हैं। और दिया बत्ती कर दी थी मैंने, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो दिया बत्ती कर चुकी हूँ, और अभी हस्बैंड आएंगे तो वो अपने हिसाब से ना माता की चौकी तैयार करेंगे। तो हर साल वही करते हैं, तो बस वही है जो काम जिसको करने की आदत होती है ना, तो उसी को करना अच्छा लगता है। फिर दूसरा कोई करे ना तो वो उसको पसंद नहीं आता है। और कहते भी है ना कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। तो डंका तो नहीं बजता, लेकिन फिर भी
सेट नहीं होता मन में, थोड़ी सी ना तसल्ली नहीं होती कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, थोड़ी बहुत कसर रही जाती है। तो इसलिए माता की चौकी तो हस्बैंड सेट करेंगे और मैं यहाँ करने लग गई हूँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो पनीर निकाला था ना सुबह, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज ये बढ़िया से पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके लिए मैंने तेल ले लिया है, उसके अंदर प्याज डाल लिए, करीबन 4 छोटे छोटे प्याज लिए थे, उनको काट के डाल लिया है और इनको फ्राई कर लूँगी। और फिर लहसुन, हरी मिर्च इनको फ्राई कर लूँगी, टमाटर फ्राई कर लूँगी। तो मतलब फ्राई करके और फिर इनको मिक्स करूँगी। और इस तरह फ्राई करके जो सब्ज़ी बनाते हैं ना वो अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। इसके बजाय कि हम डायरेक्ट कच्चे ही हरी मिर्च टमाटरों को मिक्स करें, उसके बजाय ये जो सब्ज़ी है ना वो ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो इसलिए आज बढ़िया सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और प्याज हल्के से जब भून गए थे ना, तो हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया और फिर थोड़ी देर में टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ पनीर। तो आज पनीर ना बहुत ही बढ़िया निकला है, एकदम ना सॉफ्ट सा पनीर निकला है और साइज़ भी अच्छी है, न मोटी न पतली, ठीक सी साइज़ है। तो कई बार जैसे पनीर निकालती हूँ तो वो ना बिखर जाता है, बिखरा बिखरा, जैसे सब्ज़ी में डालते ही पनीर सारा बिखर जाता है। लेकिन आज जो पनीर निकला ना बहुत ही बढ़िया निकला है। तो कई बार ऐसा होता है अच्छे से निकल जाता है, और कई बार अगर थोड़ा ढंग से नहीं निकलता ना पनीर, तो उसकी मैं बना लेती हूँ फिर भुर्जी, तो वो भुर्जी में काम आ जाता है। तो आज तो पनीर बहुत ही बढ़िया निकला है और मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया था। और यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है बढ़िया सा कलर आने के लिए, और इसको ढक के पका लिया मैंने। जब तक टमाटर एकदम गल गए ना तब तक पका लिया था। और फिर इनको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा कर लिया और अभी इसको मैं कर लूँगी मिक्स। तो बढ़िया सा पेस्ट एकदम ना क्रीमी सा पेस्ट बनके इसका तैयार हो जाएगा। और फिर छौंक दूँगी मैं सब्जी। तो यहाँ कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया था और बस, और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। मैंने दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता कुछ भी नहीं डाला, सीधा मैंने जो पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया। और इसी के साथ मैंने इसमें सूखे मसाले भी डाल दिए, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें ना दालचीनी का पाउडर डाल देती हूँ। मेरे पास दालचीनी का पाउडर रखा है, तो कभी दालचीनी की वो स्टिक डाल देती हूँ, कभी पाउडर डाल देती हूँ इस तरह। और थोड़ी सी मैंने डाली है मलाई। तो आज बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊँगी तो सोचा मलाई डाल देते हैं। और हस्बैंड गए हुए हैं बाहर अपने काम से, और यहाँ अंशु को काम सौंप कर गए हैं ये प्रसाद वाला। तो नवरात्रि में जो 9 दिन पंचमेव का प्रसाद माता को चढ़ता है ना, तो उसको अलग अलग लिफाफों में डालने का काम अंशु को सौंप के गए हैं। और बाहर शानू भी कुछ काम कर रही है, वो भी पूजा से रिलेटेड ही कुछ काम कर रही है। तो इस तरह सभी को लगा दिया है कि माता के आने की तैयारी में सबका हाथ होना चाहिए। तो इसलिए अंशु यहाँ प्रसाद डाल रहा है लिफाफे में। और हर साल इसी तरह जो प्रसाद है ये पहले ही डाल के छोड़ देते हैं, अलग अलग 9 दिन के 18 लिफाफे तैयार करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों टाइम जोत लेते हैं, तो दोनों टाइम माता को प्रसाद चढ़ता है। और यहाँ सब्जी बन गई थी, एकदम बढ़िया सी तैयार हो गई। तो अंशु को तो खाना डाल रही हूँ, और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, इतना बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सा पनीर और क्रीमी सा इसका पेस्ट। और अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, यानी नवरात्रि स्थापना का पहला दिन। तो सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, और पंडित जी आते हैं नवरात्र स्थापना करवा के जाते हैं। वो आए थे करीबन 7:30 बजे के आसपास। तो उससे पहले हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी, साफ़ सफाई, और हम लोग सब तैयार हो गए थे। और माता की चौकी देखिए हस्बैंड ने सेट कर दी थी, तो बढ़िया सी अच्छे से वो ना सेट कर देते हैं। तो हर साल वही करते हैं, तो उन्हीं को आदत है। और पंडित जी पूजा करवा के चले गए थे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, तो सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ मैं डाल रही हूँ दिए में थोड़ा सा घी। तो अखंड दीपक जलाते हैं, तो जैसे दिन में घी कम रहता है ना इसमें, तो घी और डालती हूँ। तो इस तरह ना ध्यान रखना पड़ता है इसका। और अब बस 9 दिन क्या क्या करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, तो कोशिश करूँगी आप लोगों से व्लॉग शेयर करने की। और सुबह पूजा के टाइम तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा कम पसंद आता है। स्पेशली पूजा के टाइम अगर फ़ोन लेके खड़ा हो जाए ना, तो उनको थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी दर्शन करा दिए माता के। तो बस यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि स्थापना की आप लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ।